सो हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। एक और बहुत ही बढ़िया बिल्ड आप लोग के लेके आ गए हैं। अनदर वीक अनदर खूबसूरत बिल्ड एट अमेजिंग प्राइस। ये है Ryzen 7 9700X विद 5070 Ti X3 OC 16GB वेरिएंट का एनवीडिया ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाता है। एंड इस पूरे पीसी का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1,83,000। भाई इस बजट में हमने अभी तक 5070 Ti का बिल्ड अभी तक नहीं बनाया है, तो इट्स अ न्यू वन। इसमें बहुत बढ़िया बजट में बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन आपको मिल जा रही है। तो पूरा वीडियो देखते रहना, परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा एंड इसका पूरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आ जाओ। तो भाई सबसे पहले अपन बात करेंगे हमारे यूज केस की, ठीक है। तो इस पीसी का यूज केस है प्योरली एंड बढ़िया तरीके से गेमिंग एंड साथ में थोड़ी बहुत एडिटिंग हो जाती है। एंड आपने ये जरूर देखा होगा यार, हमारे यहाँ पे ऐसे पीसीज ऐसे यूसेस के बहुत सारे आते हैं जिसमें मेजरली बंदे को करनी है गेमिंग और साथ में थोड़ी बहुत एडिटिंग तो करनी होती है, प्रोडक्टिविटी वगैरह सब कुछ काम इसमें हो जाता है। सो इफ देयर इज अ कंटेंट क्रिएटर लुकिंग एट दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर ये गेमिंग के पीसी तो है ही, बट इसमें कंटेंट क्रिएशन, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, दाविंची हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत आराम से हो सकता है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग इनफ बिल्ड टू हैंडल दैट। ऑब्वियसली अगर आपका मेन यूज केस बिल्कुल ही एडिटिंग है, बिल्कुल कंटेंट क्रिएशन है, बिल्कुल आपको हैवी वो चीज करनी है, देयर इज अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर दैट। बट इफ यू लाइक दिस बिल्ड, दीज ऑल यूज केसेस कैन बी हैंडल्ड बाय दिस कॉन्फ़िगरेशन वेरी इजीली, ठीक है। आ जाओ अब बात करते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रोसेसर यार Ryzen 7 9700X 8 कोर्स 16 थ्रेड्स, अमेजिंग प्रोसेसर है ये। इसका प्राइस भी 33,000 के आसपास है। उसमें अगर आपको Ryzen में 7 में जाना है विद द लेटेस्ट 9000 सीरीज। बाकी अगर मैं Ryzen 7 9700X 3D की बात कर लो, आप लोग मेरे को पता है बहुत कमेंट आने वाले, भाई गेमिंग लिया तो ये वाला क्यों नहीं लिया, 1,80,000 रुपए खर्च करे। भाई प्रोसेसर का कॉस्ट है 9800X 3D का 48,000 के आसपास। अब 48,000 का प्रोसेसर है अपना, ये 33,000 का 15,000 रुपए का डिफरेंस है। मतलब 15,000 छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। ये एक 83 का बिल्ड आपका 2 लाख का बिल्ड हो जाता है सीधा। तो आप ये देखो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है भाई। 15,000 का डिफरेंस छोटा मोटा डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हाइल यू आर गेमिंग इज आर योर ग्राफिक कार्ड। हमने यहाँ पे 5070 Ti 16GB वेरिएंट का यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। लेटेस्ट एनवीडिया जनरेशन द 5000 सीरीज जनरेशन का हमने ग्राफिक कार्ड यूज किया है। बाय द वे मुझे बहुत अभी भी इंक्वायरीज आ रही है फॉर द 4000 जनरेशन 4070 Ti सुपर, 4070 सुपर। भाई देखो ये सब अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर लोगे भी तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा बिकॉज द प्राइस इज वेरी हाई। आप ये सोचो, कोई 4070 सुपर जो एक टाइम पे 55,000 का बिक रहा था, आज 67-68,000 का बिक रहा है, 10-12,000 रुपए ऊपर बिक रहा है। आप बताओ उस ग्राफिक कार्ड का वो वर्थ नहीं है। आप बस बिकॉज ऑफ शॉर्टेज वो एक्स्ट्रा प्राइस में खरीदी जा रही हो। इससे बेटर, सही बता रहा हूं, 2,000 रुपए ऊपर डाल के आपको 5070 आ जाएगा, ठीक है। तो वो बेटर ऑप्शन है बिकॉज उस कार्ड का वो वर्थ है आज की डेट में। बट जो 55,000 का कार्ड आपको 12,000 रुपए ऊपर मिल रहा है, उसका वर्थ नहीं है। तो ये आपको वैल्यू भी देखनी पड़ती है कि आप किस चीज में स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। एनीवे, सो गो फॉर 5000 सीरीज। हमने यहाँ पे 5070 Ti 16GB वेरिएंट यूज किया है। द प्राइस ऑफ दिस i3 X3 OC बिकॉज इट्स एट अ वेरी गुड प्राइस। इसका प्राइस 90,000 से नीचे 89,000 के आसपास इसका प्राइस है। आपको बहुत अच्छा कॉस्ट का पीसी पड़ जा रहा है। नहीं तो 5070 Ti का आपको बिल्ड आज की डेट में 1,90-2 लाख से नीचे तो पड़ेगा ही नहीं। अगर मतलब ऑब्वियसली पड़ सकता है, जैसे हमने बना दिया, बट इफ यू यूज अ रियली गुड ब्रांड गीगा, आसूस, MSI में जाओगे तो आपका प्राइस ऑफ द ग्राफिक कार्ड ऑलमोस्ट 10,000 ऊपर। जोटेक का भी 10,000 ऊपर है इससे। तो ये i3 आज का आपको बहुत बढ़िया प्राइस दे रहा है। तो अगर आपको चाहिए 5070 Ti, आप i3 में ले सकते हो। 3 years ऑफ वारंटी मिल जाएगी। परफॉर्मेंस हमने इसमें दिखा दिया है, आप पिछले 5070 Ti से भी कंपेयर कर सकते हो। परफॉर्मेंस इज नॉट डिफरेंट, आपको सेम परफॉर्मेंस मिल जाएगी, कोई इशू नहीं आता इसके अंदर। एनीवे वारंटी आपको हमने ही देनी है एंड आप लोगों को पता है हम लोग वारंटी के मामले में, सर्विस के मामले में बहुत स्ट्रांग है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे मदरबोर्ड की। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का B850, याद रखना भाई 650 नहीं, B850 गेमिंग X AX वाईफाई यूज किया है हमने यहाँ पे। फुल 8X मदरबोर्ड है। पहले B650 आता था, अभी भी आता है, बहुत इजी, बहुत अब इजीली अवेलेबल, ले सकते हो, प्राइस भी अच्छा है उसका। B850 आ गया है। अगर 9000 सीरीज में जा रहे हो AMD के, ट्राई करो B850 ले लो। अगर आज भी आप 7000 सीरीज में जाते हो, जो OG है 7600X वगैरह, उसमें B650 ले सकते हो। आपको you would not face any issues in that. Even in Ryzen 7 9700X भी आप 650 ले सकते हो without any hassle.
बट टू बी फ्यूचर प्रूफ आप 850 ले लोगे तो आपका बढ़िया काम भी हो जाएगा बड़ी तरीके से। अच्छा मदरबोर्ड है, 3 इयर्स वारंटी के साथ आता है, 2 NVMe स्लॉट है, 4 रैम स्लॉट है, फुल ATX मदरबोर्ड है और इसके VRMs इस प्रोसेसर एंड इस ग्राफिक कार्ड को बहुत इजीली संभाल सकते हैं, कितना भी लोड डाल दो विदाउट एनी हैसल। ठीक है, नेक्स्ट भाई हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई हमने यहाँ पे 850 वॉट विच इज नेसेसरी फॉर 5070 Ti बिल्ड। 850 वॉट नेसेसरी है। हमने यहाँ पे सुपर फ्लावर का 80+ प्लैटिनम यूज किया है भाई। सुपर फ्लावर आपको बहुत ही खूबसूरत प्राइस में 9,500-10 हज़ार का इसका प्राइस है। उस प्राइस में आपको जो कॉर्सर गोल्ड देता है, कूलर मास्टर गोल्ड देता है, आपको सुपर फ्लावर प्लैटिनम लाके देता है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया भाई। 10 इयर्स ऑफ वारंटी के साथ आता है, जापानीज कैपेसिटर है इसके और एब्सोल्युटली क्रेजी परफॉर्मेंस। अगर आपको अपने स्टेबिलिटी डालनी पीसी में, देखो आई एम श्योर आप लोगों को गोल्ड और प्लैटिनम का डिफरेंस भी पता नहीं पता तो बता देता हूँ। गोल्ड होता है एक डिसेंट एफिशिएंसी वाला PSU एंड अगर आप प्लैटिनम लेते हो उसी के अंदर तो वो और भी ज्यादा लोड हैंडल कर सकता है अगर 850 वॉट का भी है तो। इसलिए प्लैटिनम पावर सप्लाई बहुत अच्छी होती है अगर आपको लेनी है। बट अब इशू ये आता है प्राइस का। अब यूजुअली कॉर्सर, कूलर मास्टर जैसे ब्रांड अगर आपको प्लैटिनम में जाना है 850 में तो प्राइस गोज अराउंड 3-4,000, 4-5 हज़ार ऊपर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, बट सुपर फ्लावर इसको एक सोल्यूशन लेके आया कि वो यार वो गोल्ड लाता ही नहीं, उसने सीधा सीधा प्लैटिनम लाया और 10,000 के कॉस्ट में आपको 850 वॉट प्लैटिनम मिल जाती है। जो बाकी ब्रांड्स का गोल्ड मिलता है उसमें ये प्लैटिनम लेके आ गया। ठीक है, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि इसने परफॉर्मेंस डाउन कर दिया, इसका परफॉर्मेंस हम लोग का ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसका बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कूलर 360 का कूलर हमने यहाँ पे यूज किया है। ऑब्वियस Ryzen 7 है, 360 कूलर इज रिक्वायर्ड। बहुत लोग इसमें 240 लगा देते हैं, एयर कूलर लगा देते हैं, AK400 वगैरह नहीं चलेगा। हाँ, AK620 डुअल फैन एयर कूलर चल जाएगा, कॉर्सर A15 भी चल जाएगा। बट ट्राई करो 360 लिक्विड कूलर में जाओ, वैसे ही आपको 8-8.5 हज़ार में कॉर्सर मिल जाता है, तो आपको आपका माइंड से हैसल फ्री हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। चाहे प्रोसेसर अपग्रेड करो ना करो आपकी मर्जी। नाउ नेक्स्ट है हमारा रैम एंड स्टोरेज। 1 TB स्टोरेज, किंगस्टन 1 TB NVMe Gen 4, 6000 का इसका स्पीड है, अमेजिंग प्राइस, अमेजिंग परफॉर्मेंस। सेकंड आपकी रैम 32 GB रैम इज रिक्वायर्ड फॉर गेमिंग। 16:2 का हमने किट यहाँ 16:2 का हमने यहाँ पे यूज किया। एडाटा का लेंसर RGB ब्लैक, 6000 मेगाहर्ट्ज पे रन कर रही है। दिस इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन अगर आपको गेमिंग पीसी लेना है हाई एंड पे जहां 4K और 2K में बिंदास कर सको, तो ये एक आइडियल बिल्ड है एट अ सुपर्ब कॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पीसी का कॉस्ट जो है बहुत अच्छा है। कैबिनेट हमने यहाँ पे X7 एंड स्पोर्ट्स का यूज किया, 7 ARGB फैन से आता है। कूलर लगा देते हो तो वो पूरा 10 हो जाता है, तो भाई 10 फैंस 5,000 में आपको मिल जाते हैं विद Type-C ऑन टॉप एज वेल। इट्स अमेजिंग कैबिनेट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा यार इतना खतरनाक बिल्ड नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तो भाई ये बहुत अच्छा बिल्ड है अगर आप इसका प्राइस देखो तो। इन जनरली इफ यू गो विद डिफरेंट ब्रांड्स यू विल गेट अ हायर प्राइस फॉर दिस सेम कॉन्फ़िगरेशन, बट ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको 4K में एडिटिंग करनी है, 4K में आपको गेमिंग करनी है, आपको 2K में अल्ट्रा पे जाके गेमिंग एंड एडिटिंग करनी है, तो वो आप इस कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। सो दिस इज अ सुपर कॉम्बिनेशन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन। ठीक है, अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस तरफ। जस्ट सो यू नो, परफॉर्मेंस हमने 2K में टेस्ट करी हुई है, तो उसके हिसाब से आप ये वीडियो देखना। आ जाओ।
सो गाइस, परफॉर्मेंस आपने इसकी देख ली है, स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। कुछ भी डाउट्स है हमको कमेंट कर सकते हो, हमारे सेल्स चैनल में जाके हमसे पूछ सकते हो यार इसमें कुछ चेंजेस चाहिए आपको, मे बी यू वांट अ गोल्ड पावर सप्लाई, मे बी यू वांट अ डिफरेंट कूलर, मे बी यू वांट टू लोअर डाउन योर स्पेक्स एंड गेट अ इससे चीपर बिल्ड भी हो सकता है इसमें, मे बी आपको इंक्रीज करना है, मे बी यू वांट टू गो विद द Ryzen 9 इन दिस बिल्ड एंड बाकी सबको सेम रखना है। एवरीथिंग कैन बी डन, यू जस्ट लेट अस नो ऑन व्हाट्सएप और ऑन कॉल। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, हमारी वेबसाइट पे जाओ, कस्टमर लिंक पे जाओ, सेम कॉन्फ़िगरेशन आप बना दोगे, वहीं पे बुक कर सकते हो। 10% से बुक हो जाएगा, COD भी अवेलेबल है, अगेन 10% आपको देना है, बाकी का COD हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, जाओ बनाओ मस्ती करो। एंड अगर आपको भी ऐसा पीस चाहिए खरीद लो यार, जाकर अपने आप खरीद लो, मुझे पता है तुम लोग इंटेलिजेंट हो, खरीद लो। कुछ भी डाउट हो बाकी मैं बैठे, ठीक है, अगली बार मिलता हूँ और भी अच्छे बिल्ड्स के साथ।